Good morning, students. Today is 20th April 2020 and the day is Monday. I am Mrs. Anuradha Bhargav, SST teacher of class 6th. Students, in today's video I am going to explain you the question answer of our previous lesson, the Earth and the Solar System. Students, अगर आप ध्यान से वीडियोस को देखोगे और समझोगे तो आपको सभी क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं इन्हीं वीडियोस में मिल जाएंगे. बस आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो आप उसको अपनी ओन वर्ड्स में भी आराम से लिख सकोगे. नाउ लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. आपको इसमें से जो भी आंसर ठीक लगता है आपको उसको टिक करना है. फर्स्ट है द स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट्स एंड एस्ट्रॉइड्स आर नोन एज डैश बॉडीज. मैंने आपको बताया था वीडियोस में स्टार, प्लैनेट, सैटेलाइट्स और एस्ट्रॉइड्स को हम सेलेस्टियल बॉडीज भी बोलते हैं और हेवनली बॉडीज भी बोलते हैं. तो आंसर होगा सी, बोथ ऑफ दीज. The second question is the distance between star and galaxies are measured in. स्टूडेंट्स, मैंने आपको वीडियो में समझाया था कि हमेशा स्पेस में जब भी डिस्टेंस मेजर होता है तो वो लाइट ईयर में होता है. द आंसर इज लाइट ईयर. द थर्ड इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नॉर्थ इज डैश. ब्राइटेस्ट स्टार नॉर्थ में कौन सा है जिसको हम नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं? दैट इज पोल स्टार. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज डिफाइन यूनिवर्स. आपको पहले बताना है यूनिवर्स क्या होता है. यूनिवर्स सारी हेवनली बॉडीज एज वेल एज डस्ट एंड गैसेस से मिलकर बनता है एंड इट इज स्टार्टेड विद अ बिग एक्सप्लोजन कॉल्ड द बिग बैंग अबाउट 13.7 बिलियन ईयर्स एगो. द नेक्स्ट डिफाइन इज व्हाट इज गैलेक्सी. सो द गैलेक्सी इज अ ग्रुप ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार. बहुत सारे ग्रुप जो स्टार्स के होते हैं वो गैलेक्सीज बनाते हैं और हमारे यूनिवर्स में ऐसी बहुत सारी गैलेक्सी हैं और मैंने आपको बताया भी था कि हमारी गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी है. देन थर्ड इज सप्त ऋषि. अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार इज नोन एज सप्त ऋषि. मैंने आपको समझाया था कि उसकी एक स्पून शेप भी होती है और उस सप्त ऋषि की हेल्प से हम नॉर्थ स्टार को इजीली इंडिकेट कर सकते हैं. देन व्हाट इज कॉन्स्टलेशन डिफाइन. तो ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न्स. कुछ स्टार्स अलग अलग पैटर्न्स बनाते हैं, उसी को हम कॉन्स्टलेशन कहते हैं. So here the first question is this planet is also called the red planet. Red planet किसको कहा जाता है? मार्स को, because of presence of iron oxide on its surface. The second is the shape of the earth is. मैंने आपको बताया था अर्थ पूरी राउंड नहीं है, उसकी शेप क्या है? स्पेरिकल है या जियोइड, जिसका मतलब होता है अर्थ लाइक शेप, क्योंकि पोल्स के ऊपर से वो फ्लैट होती है और मिड से थोड़ी सी उभरी हुई होती है. Then which is the closest planet to the earth? The answer is Venus एज कम्पेयर टू मरकरी एंड मार्स. मरकरी और मार्स जो है वो बहुत दूर हैं, अर्थ के पास जो है वीनस है काफ़ी. वाई मार्स इज कॉल्ड रेड प्लैनेट. मैंने अभी आपको ऊपर समझा दिए क्यों कहा जाता है मार्स को रेड प्लैनेट. द फिफ्थ क्वेश्चन इज विच प्लैनेट इज नोन एज मिनी सोलर प्लैनेट. इट इज जुपिटर बिकॉज इट हैज 66 मून्स रिवॉल्विंग अराउंड इट. द सिक्स्थ क्वेश्चन इज विच प्लैनेट हैज रिंग्स अराउंड इट. तो इट इज 2 planets, that is Saturn and Uranus. These 2 planets has rings around it. देन वाई अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट. मैंने आपको बोला भी था कि अर्थ में जो है 71% जो है वाटर है और 29% लैंड है, इसीलिए अर्थ को जो है हम ब्लू प्लैनेट कहते हैं. नाउ हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन विच डायरेक्शन सैटेलाइट रोटेट्स. सो 2 planets Venus and Uranus rotates from east to west while all other planets rotate from west to east direction. The second one is how much time does the moon takes to revolve around the earth. मैंने आपको बताया था कि मून को 27 डेज लगते हैं अपने एक्सिस पे घूमने में भी और अर्थ का चक्कर लगाने में भी, इसीलिए हम हमेशा अर्थ की मून की एक ही साइड देखते हैं. थर्ड वन इज नेम द फेजेस ऑफ द मून. मैंने आपको डायग्राम में सारे फेजेस शो कर रखे हैं, अगर आप देखोगे वीडियो आपको मिल जाएंगे. जैसे फर्स्ट क्वार्टर, देन वैक्सिंग गिब्बस, फुल मून, वैनिंग गिब्बस, थर्ड क्वार्टर, वैनिंग क्रिसेंट, न्यू मून एंड वैक्सिंग क्रिसेंट. देन नेम द 2 planets नॉट हैविंग सैटेलाइट. कौन से 2 planets हैं जिसके अपने सैटेलाइट्स नहीं होते? तो द आंसर इज मरकरी एंड वीनस. नाउ डिफरेंशिएट बिटवीन वैक्सिंग एंड वैनिंग. वैक्सिंग एंड वैनिंग क्या होता है? तो वैक्सिंग होता है व्हेन द मून ट्रेवल्स फ्रॉम द न्यू मून टू द फुल मून फेस द विजिबल पोर्शन इंक्रीजेस. दिस इज कॉल्ड वैक्सिंग ऑफ द मून. एंड when the moon journeys from the full moon to the new moon phase the visible portion decreases, कम हो जाता है, तो इसको हम waning of the moon कहते हैं. Define eclipse. Sometimes when the moon comes between the sun and the earth it casts its shadow on the earth. This is called an eclipse. यानी जब मून जो है अर्थ और सन के बीच में आ जाता है और मून अपनी जो शेडो है अर्थ के ऊपर डाल देता है, इसी को हम eclipse कहते हैं.
देन नेम द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, हमारा एक ही नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, वो है मून. Now here the first question is tick the correct option. Dash are a long shooting stars. किसको long shooting stars कहा जाता है? The answer is meteors or meteoroids. B is the unburnt part of meteor that reaches the surface of the earth. जब meteor जो पूरी तरह नहीं जल पाता और अर्थ के सरफेस तक पहुंच जाता है तो उसको हम बोलते हैं meteoroids. Then the second question is name the two planets in which asteroids are found. वो है हमारे Mars and Jupiter. Define meteoroids. When some big meteors do not burn up completely and they reach the surface of the earth are called meteoroids. The fourth question is name the largest crater of the world and where did it found. So the answer is the crater at Arizona in the USA is the largest known crater in the world. क्रेटर का मतलब बेटा बहुत बड़ा गड्ढा होता है, यानी जब ये मेटेरॉइड्स पूरी तरह नहीं जल पाते और अर्थ के सरफेस से टकरा जाते हैं तो अर्थ पे बड़े बड़े गड्ढे पड़ जाते हैं, उसी को हम क्रेटर बोलते हैं. देन नेम द फेमस कॉमेट फाउंड इन 1986. इट इज हेलिस कॉमेट एंड इट इज द मोस्ट famous comet and it can be seen only once in every 76 years. So now here is the short question, which is the most famous comet and what is the special about it. मैंने अभी आपको ऊपर आंसर इसका बताया है कि the most famous comet is the Halley's comet and it can be seen once in every 76 years and it was last seen in 1986. Now in long the question is which planet in the solar system supports life and how. कौन सा planet है solar system में जो life को support करता है और कैसे. तो the answer is the earth is the only planet in the solar system that supports life because first point हम लिख सकते हैं due to his suitable distance from the sun and moderate temperature makes life possible on earth. Second, the presence of water on earth supports life. Third, it has life supporting gases like oxygen, nitrogen and carbon dioxide needed for the survival of living organism. And fourth point, the atmosphere of the earth protect us from the ultraviolet radiations of the sun. You can add some more points also as per your choice. आप और भी इसमें points लिख सकते हो, जब आप वीडियो देखोगे आपको और भी points इसमें मिल जाएंगे, आप लिख सकते हो उनको. Then the next question is what are planets? Planets क्या होते हैं? And list all the planets according to the distance from the sun and write their distinctive features. आपको sun के distance के according सभी planets के नाम लिखने और उनके 2 से 3 features लिखने हैं. The planets are heavenly bodies that do not have their own heat and light. Planets वो होते हैं जिनकी अपनी कोई heat and light नहीं होती. They are spherical in shape. They revolve around the sun in a fixed path. And there are 8 planets in our solar system according to the distance from the sun. They are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Now planets and their distinct features. आप वीडियो में देखोगे मैंने आपको सभी के फीचर्स बताए हैं. जैसे Mercury, it is the closest planet to the sun and it has no moon. It takes 88 days to complete one revolution around the sun and it is named after mythical Roman god Mercury. Then the second one, Venus. It is the second planet from the sun. It is the brightest and the hottest planet of the solar system. It has no moon. It is the twin planet of the earth. It is named after Roman goddess love and beauty. Then the third is planet is Earth from the sun. It is the only planet that supports life. It has one moon. It is also called blue planet because of presence of water on it. Then the fourth planet is Mars. It is the fourth planet from the sun. It has 2 moons. It is also known as red planet because of presence of iron oxide on its surface and it is named after the Roman god of war. Then the fifth planet is Jupiter. It is the largest planet of the solar system. A large part of it is made of gaseous material. It has 66 moons. It is also known as mini solar planet and it is named after Roman god Jupiter. Then the sixth is Saturn. It has brightest ring around equator. These rings are made up of icy particles, dust and gases and it has 62 moons. Then the Uranus, it is the 7th planet from the sun. Uranus has also rings around it and a large part of this made up of ice, therefore it is known as ice giant and it has 27 moons and named after Greek god of sky. Then the last one is Neptune. It is the 8th planet and the farthest planet from the sun. It is 17 times of the mass of the earth. It has 13 moons and it is named after Roman god of sea. So students, rest answers I had already given you in your notes. You can note it from there.
So that's all for today.